नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और बहुत सारे लोगों की कई दिन से रिक्वायरमेंट भी आ रही थी और मैसेज के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट भी आते रहते थे, मैसेंजर वगैरह पे, व्हाट्सअप वगैरह पे भी, कि प्रदीप भाई आपकी हमेशा आवाज़ ही सुनी है, एक बार फेस तो दिखाओ। तो मेरे को लगा क्यों ना एक बार इस तरीके का भी इंटरव्यू किया जाए, लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज मैं आया हुआ था पंजाब में शेरे पंजाब स्टड फॉर्म पर। तो आज हमारे साथ में इस वीडियो में बातचीत के लिए शेरे पंजाब स्टेट फॉर्म के जो ऑनर हैं जसप्रीत भाई, वो मौजूद हैं। और आज हम जसप्रीत भाई से इस वीडियो में उनके फार्म के घोड़ा घोड़ियों के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और हम सबसे मेन आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे डायमंड घोड़ा और कैसे आ रहे हैं डायमंड घोड़े के रिजल्ट। तो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जसप्रीत भाई। कैसे हो? बस बढ़िया प्रदीप भाई, नमस्कार जी। तो जसप्रीत भाई, मैं चाहूँगा सबसे पहले जो हमारे देखने वाले जो भी दर्शक हैं, वैसे तो वो सारे लोग आपको अधिकतर जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल जी। पर मैं चाहूँगा जब भी एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, फार्म का क्या नाम है और अपने फार्म पे अभी प्रेजेंट टाइम में कितने घोड़ा घोड़ी मौजूद हैं। हाँ जी, मेरा नाम जी जसप्रीत सिंह गिल है और मेरे फार्म का नाम शेरे पंजाब स्टेबल्स एंड स्टड फार्म, जो कि जगरांव में स्थित है। और मेरे पास टोटल अभी 18 के आसपास जानवर हैं जी। 18 के आसपास? 18 के आसपास। तो 18 में क्या क्या है जसप्रीत भाई अपने पास में? एक तो जी अपने पास जो मेन आपको पता है, मेरे पास घोड़ा है जी, जिसका नाम डायमंड शेरे पंजाब है। बिल्कुल। बाकी मेरे पास 6-7 घोड़ियाँ हैं जो मैंने रखी हुई हैं ब्रीडिंग के लिए। और फिर उनके आगे जो मेरे फार्म के ऊपर ब्रीड हुए हुए बच्चे हैं जी, वो हैं। बच्चे हैं, हाँ जी। तो अगर जसप्रीत भाई, अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर, स्पेशली हम इस वीडियो में लोगों को डायमंड घोड़े से उनका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं जी। तो अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का नाम वैसे तो डायमंड है जी। जब भी एक बार आपने शायद उसके नाम में कुछ ऊपर नीचे करा है तो वो हाँ भी लोगों को एक बार क्लियर करें। जब जी मैंने एक्चुअली क्या है कि इस घोड़े का जो पुराना नाम था, जब से ये पैदा हुआ, इसका नाम डायमंड रखा हुआ था। बिल्कुल। पर एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है, घोड़े मार्केट में भी ग्रोथ हो रही है, तो डायमंड नाम के और भी बहुत घोड़े आ चुके हैं। और भी डायमंड चमक रहे हैं। हाँ जी, और भी डायमंड आ रहे हैं। तो कि अब लोग, हम किसी को ये चीज़ तो फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे घोड़े का नाम डायमंड है, तू डायमंड मत रख, क्योंकि नाम के ऊपर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैंने डायमंड का डीएनए रजिस्टर्ड करवाया तो उस टाइम मेरे माइंड में एक यूनिक आइडिया आया। तो मैंने अपने हर एनिमल के साथ शेरे पंजाब अटैच कर दिया कि किसी को भी नाम पढ़ के पता लगेगा कि ये शेरे पंजाब स्टेबल्स के जानवर हैं। तो मैंने जो डायमंड को रजिस्टर्ड करवाया है, तब से उसका जो नाम है डायमंड शेरे पंजाब कर दिया, डायमंड शेरे पंजाब। तो मेरे फार्म का नाम मैं एज अ सरनेम यूज कर रहा हूं। उससे ये पता लग जाएगा कि भाई जो डायमंड है वो शेरे पंजाब स्टड फार्म का है। तो जितनी मेरी घोड़ियां भी डीएनए रजिस्टर्ड हैं, वो जैसे एक अमानत है, उसका भी नाम अमानत शेरे पंजाब, इलाही है इलाही शेरे पंजाब। तो मेरे जितने भी घोड़े मैंने डीएनए रजिस्टर्ड कराए हैं, का नाम उसमें लगा दिया। हाँ, तो मैं एज अ स्टड फार्म का जो नाम है एज अ सरनेम यूज कर रहा हूँ। एक तो ये यूनिक हो जाएगा और एक कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कोई नाम के पीछे जैसे मैंने राजपूत लगा लिया, जैसे सरनेम इसके शेरे पंजाब सरनेम यूज कर रहा हूँ अपने फार्म का नाम। तो अगर बात करें हम अभी इस उम्र की और हाइट की, तो उम्र में कितना हो गया है डायमंड और हाइट क्या कहती है? प्रदीप भाई, डायमंड की ना उम्र में सिर्फ 1 साल की कंफ्यूजन है, क्योंकि जिसके घर में ये पैदा हुआ था, वही जिनके पास माँ उनके घर में पैदा हुआ था, उनको ये कंफ्यूजन है कि ये 10 में पैदा हुआ या 11 में पैदा हुआ है। बिल्कुल। तो ये मतलब आप 12 से 13 साल आप रख के चल सकते हैं। इसका जनवरी का जन्म है, जनवरी मंथ का जन्म है। सिर्फ उनको सन में कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं भी उस हिसाब से आइडिया अपन 12-13 साल का कंसिडर करके चलते हैं। और जो डायमंड की हाइट है 62.5, 62.5 की रियल हाइट है। 62.5 इंच का घोड़ा। तो जसप्रीत भाई, जैसे आपने जब घोड़ा लिया, वैसे तो देखो सारे लोगों को डायमंड को अपने आप को साबित करने की अभी कोई जरूरत है नहीं। जी भाई। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि डायमंड के मार्केट में 100-150 रिजल्ट, हाँ, बच्चे तो काफी हैं। हाँ, बच्चे तो काफी हैं जी। क्योंकि हमने मंडी में पहले डायमंड के बहुत वीडियो बनाए, तो हर आदमी कहता था भाई किसका बच्चा है डायमंड का, क्या किसका है डायमंड का, है ना जी। फिर एक ट्रेंड चला, किसका बच्चा है नाक का, किसका बच्चा है नाक का, है ना। हाँ। तो जब से ही मेरे को लगता है कि वो डायमंड पॉपुलर है, तो अपने आप को मार्केट में साबित करने की जरूरत वैसे है नहीं, है ना जी जी। पर जब आपने ये घोड़ा लिया डायमंड, तो लोगों ने बोला कि यार क्या छोटा घोड़ा ले लिया, क्योंकि आज के टाइम में तो आपको पता है 61-62 के घोड़े को लोग घोड़ा नहीं मानते। घोड़ा क्या मान रहे हैं? मेरे को लगता है कि 61-62 के घोड़े की तो मिट्टी खराब कर दी है लोगों ने। प्रदीप भाई देखो, इसका भी एक रीज़न है ना। जैसे हम घोड़े देखो, एक होता है, मैं आपको एक चीज़ का मतलब बता रहा हूँ। एक होता है कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हो गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप उसको बेचोगे या आप उसको पालोगे। बिल्कुल। तो वो तो आपकी मजबूरी हो सकती है कि आपने एक बच्चे को पाला है। पर मैंने घोड़ा खरीदा है। जब आपने घोड़ा खरीदना है तो आपके पास पूरी मार्केट ओपन है।
बिकॉज कोई आपको घोड़ा चैरिटी में तो दे नहीं रहा, बिल्कुल फ्री में नहीं दे रहा, आपने पैसे लगा के घोड़ा लेना है। बिल्कुल। तो मैंने डायमंड क्यों चूज किया, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। एक तो मुझे डायमंड की जो पेडिग्री है 101% श्योर था, बिल्कुल। और दूसरा रीजन क्या है कि मैंने डायमंड के बच्चे बहुत देखे हुए हैं। डायमंड के तो मार्केट में हाँ, मेरे को और लगता है उसके आपने बाद भी घोड़ा ऐसे लिया ऐसे हो। बच्चे हैं कि एक होता है, देखो अब घोड़े का मकसद क्या है। अगर आप मेरे पास कोई बंदा घोड़ी लेके आ रहा है कवरिंग के लिए, तो वो घोड़ा खरीदने थोड़ी आ रहा है, बिल्कुल। उसको अल्टीमेटली उसके घर में बच्चा आने वाला है। तो घोड़ा तो वो घोड़ा होगा जो अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल। जो मेरी अपनी सोच है। तो मैंने घोड़ा इसलिए लिया था, मैंने पहले घोड़े के रिजल्ट देखे, फिर वो किन घोड़ियों के ऊपर रिजल्ट आए हैं वो माओं की स्टडी की। जब देखा कि यार ये घोड़ा एक नॉर्मल ऑन एंड एवरेज जो हमारे ऐसे मिडिल क्लास लोगों की घोड़ियाँ हैं, उनके ऊपर घोड़ा इतने अच्छे अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है, तो अच्छी घोड़ियों पे भी अच्छे प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए अपन ने ये घोड़े को मार्केट से चूज़ किया था, तब मैंने ये घोड़ा लिया था। तो अगर जसप्रीत भाई हम बात करें, देखो कोई भी घोड़ा हो अपने आप को साबित करने के लिए रिजल्ट उसको देने पड़ते हैं। रिजल्ट एक मान के चलो, अगर पहलवान भी अगर कुश्ती के अखाड़े में उतरे तो मेरे को लगता है कि उसको भी वहाँ पे दूसरे पहलवान को पछाड़ना पड़ता है, तभी वो वहाँ पे गोल्ड मेडल या कुछ जीतता है। जी। तो इस घोड़े ने आज तक क्या तीर मारा है, यानी कि नहीं तीर तो मेरे को लगता है कि देखो तीर मारने का मतलब क्या रिजल्ट दिए ये सब लोगों को वैसे पता है, रिजल्ट पर तो- अपन अगर बात कर रहे हैं तो अपन अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भाई जो टॉप है उससे बात, अपने को लो लेवल से बात करनी पड़े। तो क्या इसके रिजल्ट बोलते हैं, और क्या इसके मार्केट में आज की डेट में कितने स्टैलियन घोड़े खड़े होंगे, और आपके पास इसके कितने बच्चे हैं? मेरे पास अभी इसके डायमंड के 6 से 7 बच्चे हैं, जो मेरे फार्म पे मेरी खुद की ब्रीडिंग है। एक बच्ची मैंने बॉम्बे में सेल कर दी थी, बॉम्बे चली गई थी। बाकी 7 बच्चे आज मेरे फार्म पे खड़े हैं, और आसपास जो मेरे से घोड़ियाँ कवर हुई हैं वो भी कुछ हैं, 15 से 20 बच्चे हैं। ठीक है जी। अब बात है कि जो आपने बोला कि डायमंड ने क्या तीर मारा है, रीज़न ये है प्रदीप भाई, मैं ये मानता हूँ हम एक घोड़े के रिजल्ट्स को कभी दूसरे घोड़े के रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि आज का जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि अब देखो थोड़ा टेक्नोलॉजी भी है, यूट्यूब भी है, हर चीज़ है, और हर तरह के लोग हैं हमारे की ज़िंदगी में। ऐसे लोग भी हैं जिनका स्टडी नहीं है, सिर्फ रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, बिल्कुल। वो स्टडी नहीं करते। घोड़े का रिजल्ट हम इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज देखो अगर हम एक माँ के 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में डिफरेंस आता है। वो तो डिफरेंस तो आएगा। तो घोड़े का अगर रिजल्ट कंपेयर करना है तो हमें एक घोड़ी के ऊपर डिफरेंट घोड़े छोड़ने पड़ेंगे, तो फिर हम रिजल्ट पास्ट में कंपेयर करेंगे, इस घोड़ी ने उस घोड़े से क्या बच्चा दिया और इस घोड़ी ने इस घोड़े से क्या बच्चा दिया। बिल्कुल। अब जैसे डायमंड का एक बच्चा जो सबको पता है पूरे पंजाब में, गुरबाज, शायद आपने भी उसकी एक बार वीडियो बनाई थी, ग्रे कलर का घोड़ा है, ग्रे घोड़ी पे। अब उसके इतने बायर हैं पर वो आदमी देना नहीं चाहता, तो बहुत अच्छा घोड़ा है, वो शो विनर घोड़ा रहा है। बिल्कुल। फिर और बहुत सारे घोड़े हैं, जैसे आपने एक घोड़े की वीडियो बनाई थी, वो बंदे ने आपकी वीडियो में बोला है कि ये नाक का पोता है, उसने डायमंड का नाम नहीं लिया। तो ऐसे बहुत सारे घोड़े हैं कि जो लोग डायमंड का नाम नहीं लेना चाहते वो इनडायरेक्टली नाक का बताते हैं, नाक से कांटेक्ट। हाँ, चाहे वो सही बता रहे हैं कि वो नाक का पोता है, वो नाक का पोता है, पर वो घोड़े का नाम नहीं लेना चाहते। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसलिए उन सब चीज़ों का जिक्र ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मालक अपने घोड़े का नाम नहीं लेना चाहता तो हम उन घोड़ों का क्यों जिक्र करें। अपन उनसे जबरदस्ती भी हम नहीं कर सकते। हाँ, उनकी इच्छा है। तो हम अब मैं प्रेजेंट में क्या बात कर रहा हूँ कि पास्ट में जो हुआ मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जो प्रेजेंट में हो रहा है, जब से मेरे पास घोड़ा हुआ है तो अपन तब से उसकी रिजल्ट्स की बात करते हैं। बिल्कुल। कि अब आपके मैंने दिखाए हैं आगे बच्चे, तो सारे बच्चे मेरे होम ब्रीड हैं और आसपास बच्चे हैं, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आपने अभी जैसे आपके फार्म आने के बाद में कितने घोड़ियां कवर करा दी होगी आपने? नियर अबाउट दी 30-35 घोड़ियाँ कवर हुई होंगी। 35। हाँ जी। और अगर बात करें हम इसके रिजल्ट की कि आपके फार्म पे प्रेजेंट टाइम में इसके कितने रिजल्ट मौजूद मेरे पास 7 रिजल्ट हैं जी। 7 रिजल्ट। 7 रिजल्ट है। तो 7 में यानी कि किस किस उम्र के रिजल्ट हैं, कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं आपके पास? मेरे पास जी प्रदीप भाई टोटल 8 बच्चे आए हैं मेरे फार्म में, जिसमें से 7 बच्चियां आई हैं और 1 बच्चा आया। 7 बच्ची और 1 बच्चा। 1 बच्चा है जी। तो यानी कि टोटल सब आपके फार्म की होम ब्रीड है? जो होम ब्रीड सारी मेरे फार्म पे ही पैदा हुई हैं। सब आपके फार्म हाँ, पे? 8 बच्चे अपने फार्म पे पैदा हुए हैं जब से अपने डायमंड लिया है। तो उसमें से 7 बच्ची हैं, 1 बच्चा है, और 8 में से 1 बच्ची मैंने अभी तक सेल की है, बाकी सारे मेरे फार्म। तो जसप्रीत भाई जैसे कभी शुरू में जब घोड़ा लेके आए होंगे जी, तो घोड़ा चलाने में थोड़ी दिक्कत आई या फिर इजीली? क्योंकि देखो पंजाब में घोड़े इतने हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपके एरिया से देखें तो मेरे को लगता है आपके 50 किलोमीटर के एरिया में बहुत घोड़े खड़े हुए हैं। हमारा तो गढ़ है घोड़ों और का। सब टॉप घोड़े खड़े हुए सारे टॉप। तो घोड़े चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि नहीं आती है? 100% आती है। क्या दिक्कत आती है?
दिक्कत ये है जी कि अब आपको क्या है कि जैसे अब आज का जो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को हाइट का ट्रेंड है, और फिर है क्या कि आपको पता है मार्केट में मेरे वेल विशर्स बहुत हैं वो तो हर किसी के रहते जो नेगेटिव बातें बहुत करते हैं। हैं। तो कि अब घोड़ों में ट्रेंड क्या हो रहा है कि जैसे अपन किसी समाज की बात करें, मैं बोलता हूँ घोड़ा एक समाज है। बिल्कुल। हम घोड़े वाले हैं कितने पूरे इंडिया में? 35,000 होंगे, मेरे को 40,000 लगता है अगर होंगे। घोड़े वालों को अगर लोग गिनना चाहें तो उंगलियों पे गिन उंगली सकते पे हैं। 30-35,000 होंगे पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें भी लात खींचने वाले 30-35,000 में से 30,000 लोग तो लात खींचने वाले हैं, जिनका काम ही परमानेंट जिनका काम परमानेंट है लात खींचना। तो 5,000 लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर ब्रीडिंग और अपना शांति से अपनी मेहनत करके प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि आपके वेल विशर ज़्यादा हो जाते हैं जब आपके पास घोड़ा एक ऑन एंड एवरेज हाइट का रहता है। और फिर लोगों को आजकल टाइम क्या चल रहा है कि जैसे एक लाइन का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लोग पैसे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पैसा मेन है कि उनको। पैसा मेन है। तो मैं अब ये चीज़, और उसके बाद है कि आपका सोशल मीडिया पे प्रमोशन कितना है। पर जो मेरा कहना है कि ठीक है प्रमोशन होना चाहिए मेल का, जरूरी है, बिकॉज देखो जब तक आप लोगों से अटैच नहीं जब रहेंगे तक तो दिखेगा नहीं तो मेरे को कै- लगता है। हाँ, तो कैसे आपकी चीजें सामने आएंगी। उसमें भी एक चीज देखो, घोड़े में प्रमोशन की, अब आप जगरांव मंडी आप आए थे, आपने कवर किया, मैंने एक डिफरेंट कंसेप्ट इस बार जगरांव मंडी में किया था, क्योंकि मैं घोड़ा नहीं लेके गया था, बिल्कुल मैं सिर्फ घोड़े के बच्चे लेके गए थे। उसका रीजन क्या था मेरा, उसके बिहाइंड, वो भी एक मेरा प्रमोशन है। क्योंकि देखो अगर आपके पास एक घोड़ी है, मैं आपको घोड़ा थोड़ी बेच रहा हूँ, आप मेरे से घोड़ी कवर कराने के लिए आएंगे, ठीक है, तो आपको तो अल्टीमेट बच्चा मिलने वाला है। बिल्कुल। तो घोड़ा जैसा मर्जी रहे, उसमें मुझे वो कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी कि घोड़ा कैसी, घोड़ी के ऊपर क्या बच्चे हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए मार्केट में सिर्फ बच्चे प्रेजेंट किए, क्योंकि घोड़ा मैं बेच ही नहीं रहा। अभी मुझे बहुत कॉल आते हैं कि आप घोड़ा बेच रहे हैं, मैं घोड़ा नहीं बेच रहा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरे को बच्चे कवरिंग है, तो मैं इसलिए सिर्फ चाहता हूँ कि अगर घोड़े को प्रमोट करना है, आप उस घोड़े के बच्चों को प्रमोट करो। घोड़े को भी देखो विजुअल्स तो दिखाने पड़ेंगे। मेरे को लगे अगर आप घोड़ा मार्केट में लेके चले गए जी, तो लोग घोड़े को देखते रहेंगे, बच्चे को कोई नहीं बच्चे को, हाँ, तो इसलिए मैं सिर्फ बच्चे। और उसके बाद ये एक सेकंड चीज़ है नए लोगों के लिए, जैसे आजकल नए लोग हैं घोड़ा रखने के शौकीन है, हर बंदे की इच्छा यार मैं घोड़ा रखूं और अच्छा घोड़ा मेरे घर आए, तो और होनी भी चाहिए, इतनी पॉजिटिवनेस हर घोड़े में आनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसका मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न बोलता हूँ नए व्यूअर्स के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए, कि भाई अगर आप एक अच्छा घोड़ा लेते हो, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उसमें कोई बुरा नहीं है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घोड़े के हिसाब से मार्केट से 1 या 2 घोड़ियाँ परचेज करो, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छी घोड़ी हो, जो आपको लगता है कि इस घोड़ी के ऊपर मेरे घोड़े का अच्छा रिजल्ट आएगा, आ सकता है। बिकॉज घोड़ी का भी बहुत बड़ा रोल है बच्चे पैदा करने के लिए। बिल्कुल। तो आप क्या करो, ज़्यादा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि आपका फोकस पूरी 100% ही उस पे लग जाओ। तो आप साइड बाय साइड, आप जैसे मैंने क्या किया, मैंने डायमंड, आपको पता है मेरे सिर्फ 5 कैबिन बने हैं, तो 8 घोड़ियां रखने की जगह, तो आज 16-17 जानवर है, क्योंकि मेरा तो फार्म वैसे ही बहुत जगह कम। तो मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया कि डायमंड लेने के बाद मैंने 5 घोड़ियां परचेज की हैं और उनके ऊपर बच्चे पैदा किए हैं। तो जो लोगों का जब अपना घोड़ा चलाना है, तो उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी, अच्छी घोड़ी परचेज करो, आपके घर में उस घोड़े से अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करके दिखाओ, सो दैट कि जब आपके पास कोई देखने आए तो वो बोले यार हाँ बाकी इस घोड़े का कुछ रिजल्ट है, बिकॉज वो ब्रीडिंग आपकी है। जो आज मेरे फार्म पे बच्चे हैं, ये मेरी ब्रीडिंग है। जो अगर कोई तीसरा ABC पर्सन मेरे से घोड़ी मिला के लेके जा रहा है, वो मेरे घोड़े से कवरेज सर्विस ले रहा है, वो मेरी ब्रीडिंग नहीं है। बिल्कुल। वो उसकी ब्रीडिंग है, वो मेरे घोड़े की सिर्फ कवरिंग सर्विस ले रहा है। तो मेरी ब्रीडिंग क्या है, जो मेरे फार्म पे बच्चा पैदा हो रहा है। तो इसलिए जो भी नए आदमी है, 1-2 घोड़ी ऐसे रखें अपने घर में, बच्चे प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में प्रेजेंट करें। वो एक आपका एक लॉन्ग, घोड़े को चलाना एक लंबा टाइम है। आजकल लोग क्या करते हैं कि 5 साल में लोग पूरी हवा करते हैं, 5 साल 3 साल से 5 साल घोड़ा चलने को लगते हैं। जब तक घोड़ा चलना लगता है तब तक आदमी फ्रस्ट्रेट होकर घोड़ा बेच देता है। मेरा लगता है कि आज के टाइम में देखा जाए तो घोड़ा मार्केट में लोग सब्र नहीं रख पा रहे, सब्र सबसे जो मैं देख पाया हूँ जी। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सारे लोग ही सब्र नहीं रख पा रहे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से सब्र रख के बैठे, जिन्होंने एक बच्चा भी नहीं बेचा सिंगल। जिनको एक्सपीरियंस है जी, उनको पता है हाँ कि घोड़ा, क्योंकि देखो जी प्रदीप भाई, अब आजकल ठीक है, मुझे नहीं पता ये ट्रेंड कहाँ से आया है, हर बंदा बोलता है 3 साल का घोड़ा बन गया, 3 साल का घोड़ा गया। 3 साल में घोड़ा बन ही नहीं सकता। अब आप अपन ह्यूमंस की बात करें, जो अपनी बात करते हैं, अपन 18 साल के भी थे, आज 15 साल के भी, आज आप 30 साल के हो गए, मैं 40 साल का होने वाला हूँ। तो जैसे जैसे अपनी एज ग्रो हो रही है, अपने में मेच्योरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, अपनी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो सेम चीज़ घोड़ों में है। जब एक 3 साल का घोड़ा है, वो एक बच्चों की उम्र में है,
तो आप उससे एक बड़े स्टैलेंट की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल। वो भी लिविंग थिंग है। तो जब उसमें 6 साल की में मैच्योरिटी आनी है, तब तक तो आदमी फेड अप हो जाता है। तो वैसे भी लोग बोलते भाई 5-6 साल के बाद में जाके 5-6 घोड़ा साल बनता के है। बाद ही घोड़ा बनता है जी। वो उनको घोड़ा इसलिए लगता है ना कि वो घोड़ा कवरिंग करने के लायक हो जाता है, लायक हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि भैया घोड़ा बन घोड़ा गया। बन गया जी जी। पर और घोड़े, हाँ, जब तक वो कवरिंग नहीं करता, जब तक उनको लगता है बच्चा बच्चा है। बच्चा है तो तब तक। और पता है क्या है, 3 साल पे आप घोड़ी पे छोड़ोगे, जब उसका बच्चा आएगा, वो बच्चे को भी तो मार्केट में स्टैंड करने का आप 1 साल दोगे ना। अब कोई भी बच्चा है, देखो मेरे को भी ठीक है इतना टाइम हो गया, और भी मेरे अच्छे अच्छे हमारे पंजाब में या ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, और जो ऐसे ब्रीडर हैं कि जो बच्चा पैदा होते को बता देंगे कि ये कुछ कर सकता है कि ये नहीं कुछ कर सकता। उनका एक्सपीरियंस उनकी बोलता है। आंख बोलती है। उसका रीज़न क्या है कि देखो भाई, अब प्रदीप भाई इसमें एक और डिफरेंस है। एक आदमी है ट्रेडर, जिसने लिया और उसने बेचा है, वो कभी भी पैदा होते बच्चे की रीडिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल। पर जिसके घर में अभी हर साल में 5-5, 6-6 बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो ग्रो अप हो रहे हैं, तो उसको पता है कि ये कैसा बच्चा पैदा हुआ था, किस एज में जाके क्या क्या ग्रोथ हुई है, और ये बच्चा इतना बड़ा बना है। तो वो बंदे को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो पैदा होते बच्चे को बता सकता है कि ये अच्छा बन सकता है फ्यूचर में। देखो 100% तो कोई बंदा गैस नहीं कर सकता, पर ये आइडिया, आंखों का आइडिया तजर्बा है। आता है। तो ये चीज़ है कि ये ब्रीडिंग में बड़ी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो क्या फीस रख रखी है जसप्रीत भाई? मैंने जी 25,000 रख रखी है। 25,000? जी भाई। तो कम क्यों रख रखी है? ज्यादा करो फीस। कम नहीं फीस रखते तो घोड़ा प्रदीप भाई, चलता नहीं, आपको पता नहीं क्या ये चीज़ आपका आप सवाल, पुराने आदमी हो, आपको हाँ, ये पता ही नहीं है। बताओ, ये- कम फीस रखने से घोड़ा चलता नहीं है। ये चीज़ मेरे दोस्तों ने मुझे और बहुत ज्यादा कर दो तो घोड़े वाले कहते हैं भाई साहब ज्यादा कर दी किसान कहाँ जाएगा, कम कर दो तो लेके नहीं आते। लेके नहीं आएंगे। इसका मैं आपको रीज़न बोलता हूँ क्या है। मार्केट में एक ये चीज़ बन गई है कि जिस घोड़े की फीस कम है वो घोड़ा अच्छा नहीं है। ये आप किसी से भी पूछ लो, हाँ, किसी भी पता है घोड़े मेरे को। ओके, मैं आपके सामने पता है, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ। मेरा फीस कम करने का कारण ये है, रखने का कारण है भाई साहब, मैं एक उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हमने गरीबी भी बहुत देखी है, और मुझे कोई डर नहीं। हम कोई जद्दी अमीर नहीं है, पर आज ऊपर वाले ने इतना दिया भी है कि सब कुछ ही है। आप इंडिया में किसी कोने पे, किसी वर्ल्ड के कोने में जा सकते हैं, इस लेवल तक ऊपर वाला लेके आया है। बिल्कुल। तो मैं इंसान को वो मानता हूँ कि जो इंसान अपना पिछोकड़ ना ख़त्म करे कभी भी, अपने को वो चीज़ देखे। जब हमने वो चीज़ें देखी हैं, आज ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, तो क्या मैं घोड़े की 60,000 1 लाख रुपए फीस रख के नहीं कुछ बन सकता? तो मेरा जो, और जिन्होंने रखी है मैं उनको गलत भी नहीं बोल रहा, बिकॉज वो घोड़ों का जितनी घोड़ियाँ पड़ रही हैं कि उनको टाइम ही नहीं है। पर जो मेरा घोड़ों में, आपको भी पता है, मेरा घोड़ों का मेन बिजनेस नहीं है, ये मेरा एक शौक़ है। शौक़ के साथ साथ ये प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। बिकॉज जब आप देखो 1 घोड़ा रखते हो, 2 घोड़ा रखते हो, शौक़ है, पर जब आप 3 घोड़ों को क्रॉस करके 4 को क्रॉस करके, फिर वो वो शौक़ शौक नहीं है, बिकॉज आपका खर्चा भी है। बिल्कुल। तो आप प्रोफेशनल भी आते हो और इसमें आपका नाम भी बनता है। तो मैंने 25,000 इसलिए फीस रखा है कि भाई कोई भी गांव का लोग हैं, जो भी पास नॉर्मल घोड़ी है, वो उस चीज़ का बेनिफिट लें, क्योंकि हर बंदे को राइट है एक अच्छे घोड़े की सर्विस लेके अच्छा बच्चा उनके घर पे पैदा हो। दूसरी चीज़ मैं आपकी वीडियो में बोलता हूँ, आपको कोई भी बंदा आज तक ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बात बोले कि हमने जसप्रीत को फ़ोन किया कि घोड़ी कवर करानी है और जसप्रीत बोले कि भाई फ़ोटो भेज दो घोड़ी की। मैं हर बंदे को, मैं चंबी घोड़ियों में भी घोड़ा छोड़ता हूँ। ऐसा क्यों? रिजल्ट खराब आएगा तो नाम खराब नहीं होगा? होने दो जी। क्यों? कोई भी घोड़ा 100% रिजल्ट दे ही नहीं सकता। क्यों? लोगों को तो दे रहे हैं यार। ये बात अलग है कि वो 100% रिजल्ट कौन सा घोड़ा दे रहा है? नहीं, देखो, दे कोई सा नहीं रहा और दे सब रहे हैं। वो दे कैसे रहे कि उनकी घोड़ी का जब कोई चम्मा रिजल्ट आ जाता है तब वो कहते हैं अरे भाई यार इसको छुपा दो रिजल्ट को, तो वो 100% दे रहे भाई हैं। डायमंड और वैसे 100% कोई भी नहीं दे रहा है। डायमंड की एक बच्ची आई है चंबी घोड़ी के ऊपर, ये सोइया गांव है, बिल्ला सरी वाले को आप जानते हैं, बिल्ला है। हाँ। वो बच्ची लेके गए हैं, आप पूछो कितने की लेके गए हैं, चंबी घोड़ी की बच्ची लेके गए हैं, क्या लाजवाब बच्ची थी वो। तो मैं क्या मानता हूँ कि देखो, मैं आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी से घोड़ी की फ़ोटो क्यों नहीं मंगाता, क्योंकि वो ब्रीडिंग आपकी है। अगर मैं घोड़ा फ्री छोड़ूंगा ना, मैं देखो, मैं प्रदीप भाई, मेरे जो बिजनेस है या कुछ भी है, हर एक बिजनेस के एथिक्स होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जब मैंने घोड़े के कवरिंग चार्जेस रख रखे हैं, तो इसका मतलब मैंने मार्केट में हर बंदे के लिए कवरिंग चार्जेस है। मैं किसी के लिए चैरिटी नहीं कर रहा, चाहे मैं फीस कम रख के बैठा हूँ, पर चैरिटी तो नहीं है ना, चार्जेस हैं। तो अगर सम पर्सन इज रेडी टू बिलिंग, ही इज बिलिंग टू पे माई चार्जेस, वो 25,000 देने को तैयार है, तो मुझे क्या हक है कि मैं उसकी घोड़ी पे कोई भी और वो बंदा भाई अगर फ्री में हमसे करवा रहा हो तो हम उसको मना भी करें। मना करें। जब वो बंदा पैसे देने के लिए तैयार है तब भी हम उसको मना करें तो नहीं, क्योंकि वो ब्रीडिंग उसकी है, वो चाहता है, उसकी घोड़ी चंबी है, वो चाहता है कि मेरे को डायमंड से एक अच्छा बच्चा मिले, है ना। तो ब्रीडिंग उसकी है, उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भाई तू अपनी एक्सपेक्टेशन, और वो अपनी जगह सही भी है कि वो जितनी उसकी चादर है उसमें पैर पसार रहा है। तो मुझे कोई राइट, मैं किसी को नहीं रोकता,
बिल्कुल। टचवुड जी 5 चंबी घोड़ियां मिली हैं और पांचों ने कोई भी चंबा बच्चा नहीं नहीं, पर दिया। इस चीज के लिए मैं लोगों को भी कहना चाहूंगा, भाई लोग भी इस चीज पे जरा ध्यान दें कि अगर भाई घोड़े की फीस किसी की कम है तो ये नहीं कि वो घोड़ा खराब है, नहीं बिल्कुल, या फिर ये नहीं कि किसी की फीस ज्यादा है तो भाई भेड़ वो चाल अच्छा हो के गया। चक्कर में तुम्हारे पास चंबी घोड़ी और भेड़ चाल के चक्कर में तुम्हारी घोड़ी पे वो घोड़ा मैच भी नहीं करता है, तब भी उस घोड़े के पास जा रहे हो। तो मेरे को लगता है कि अभी ये घोड़ा मार्केट एक इस नुक्कड़ पे आके खड़ा हो गया है ना कि भाई भेड़ चाल हम सब लोगों को बंद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई फलाने ब्रीडर ने घोड़ी उससे भरवाई है तो मैं उसका चमचा हूँ तो भाई अब मैं भी उससे भरवाऊंगा, समझ लो। कभी कभार क्या है, जो गुरु होता है ना घोड़ा मार्केट में हो या किसी भी जगह पे हो, कभी कभार क्या है गुरु भी चेले को गलत राह पे ले जाता है, तो ये चेले का दायित्व तो बनता है कि भाई वो सही राह पे कैसे आवे। नहीं कोई किसी को गलत राह पे ले जा नहीं, देखो मैं प्रदीप भाई एक बात बोलता हूँ, कोई किसी को गलत राह पे लेके नहीं जा सकता। क्योंकि देखो अब मेरे पास एक घोड़ी है, मे भी मैं किसी और घोड़े से बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उसमें वो फीचर की कमी है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। तो आपको हरदम अपनी स्टडी देखनी पड़ेगी। जब आंखें बंद करके हम किसी के पीछे चलेंगे नहीं ना, वो आपकी बात से ठीक है, पर आजकल आप चलो खुद ही बताओ मेरे को, जी आपको क्या लगता है कितने % लोग स्टडी करके अपनी घोड़ी भरवाने जाते हैं? हार्डली लोग ये देखते हैं कि भाई 10% साहब लोगों। मेरे गुरु ने उससे घोड़ी भरवाई तो मैं भी उससे भरवाऊं। उससे अब बताओ इसमें स्टडी किस जगह काम में आ रही या है? उसकी घोड़े की फीस इतनी है तो उसी से क्योंकि भरवाएंगे। आप स्टडी बता रहे हो खाली एक अपने नजरिए को रख के कि भाई मैं स्टडी करता हूं, तो आप उस नजरिए से बता रहे हो। अगर हम सारे लोगों के नजरिए की बात करें तो स्टडी कितने % लोग कर रहे हैं? अगर स्टडी सारे लोग कर रहे हैं तो फिर हम ये भेड़ चाल का नाम क्यों दे रहे हैं? हाँ भाई वो तो भेड़ चाल तो जरूर है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, कोई घोड़ों में भेड़ चाल है। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन भी देखे और हैं। मैं कहता हूँ भेड़ चाल कम नहीं, कम से कम 80-85% भेड़ चाल है। इतनी है, हाँ, सही है। तो खाली 15% लोग हैं, उन्हीं को ये पता है कि ये भैया घोड़ा हमारे से रिजल्ट दे सकता है। आप ये देखो आज बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं, वो जो पुराना घोड़ा जो गांवों में खड़ा हुआ है उसको लाके और अपने फार्म पे हीरो बना लेते हैं। हाँ तो भाई फिर देखो, क्योंकि उनको पता है अगर वो चाहे तो फड़े फार्म से लाके भी तो हीरो बना सकते तो हैं। प्रदीप भाई देखो उसमें ना, अब इसमें एक चीज और बोल रहा हूँ, जैसे आपने ये चीज शुरू की कि भाई घोड़ा लेके आते हैं और वो हीरो बनाते हैं, उसका भी देखो उसकी गलती नहीं है। नहीं, गलती इसमें नहीं है लोगों को बुरा लगता है। अगर आज मेरे पास मैंने एक घोड़ा लिया, तो जैसे मैंने डायमंड है, अब पहले डायमंड था, वो जो ओनर था उसने उसको उस टाइप की घोड़ियाँ अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया। उसके बाद 2 ही घोड़ियाँ तो उसने, देखो अगर आपने घोड़ा लिया है तो आपको अपने घोड़े के हिसाब से अपने स्टेबल में कलेक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके घोड़े को पूरे इंडिया की घोड़ियाँ शूट नहीं करेंगी। हर घोड़े की अपनी अपनी एक वो अलग मतलब स्ट्रक्चर होता है, तो किसी में कुछ कमी है, कोई भी घोड़ा 100% नहीं है। बिल्कुल। तो आप ब्रीडिंग क्या है कि आप एक इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, उसके रिजल्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला रहे हो। अब लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं कि लोग, अगर किसी ने घोड़ा ले लिया तो वो घोड़े के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, घोड़ियों के ऊपर करता ही नहीं है। देखो अब चीज़ एक और, अब मार्केट में लोग एक चीज़ और है कि हर आदमी बोलता है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस है, मेरे से बहुत बड़े बड़े ब्रीडर बैठे हैं, जब हम कहीं भी घोड़े का नाम लेते हैं तो कभी भी लोग माँ का नाम साथ में नहीं लेते हैं। माँ का नाम तो कौन लेता है? मैं आपको आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, डायमंड का पेडिग्री आने का रीज़न क्या है? नाग एक बहुत अच्छा घोड़ा हुआ है, नाग के और भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं किसी को भी कंडेम नहीं कर रहा, सारे घोड़े बहुत अच्छे हैं, पर मेरे पास डायमंड है इसलिए मैं सिर्फ डायमंड की बात करता हूँ। रीज़न क्या है कि जो डायमंड की मदर है वो बहुत ही शानदार है। तो जब एक लाइफ टाइम घोड़ा कवरिंग करता है तो मैक्सिमम टाइम अपनी मदर साइड में फोकस करता है। बिल्कुल। तो इसका रीज़न है कि जब आप कभी भी घोड़ा चूज़ करते हो तो आप घोड़ा चूज़ करते टाइम उसकी मदर को ज़रूर देखें। अब उसका आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मार्केट में आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं भाई हम ये घोड़ी अच्छी नहीं है, जैसे अभी रिसेंटली ये केस हुआ था कि ये घोड़ी अच्छी नहीं है, हम इसके ऊपर घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। जब आप डंके की चोट पे बोलते हो कि हमारा घोड़े के इंडिया में बेस्ट रिजल्ट 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है, फिर जब आपके घोड़े का रिजल्ट ही इतना अच्छा है, आप घोड़ी को क्यों बोल रहे हो कि घोड़ी मैं बुरी है? कहता हूँ कि जो तांगे में चलती घोड़ी उस पे भी छोड़ दो, उस पे भी बेस्ट ही देगा तुम्हारा जब घोड़ा। बेस्ट है आपका घोड़ा। तो अगर अपन ये चीज बोल रहे हैं कि भाई ये घोड़ी अच्छी नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट के अंदर घोड़ी का भी रोल है। बिल्कुल। अगर अच्छा बच्चा, अगर एक डायमंड का अच्छा बच्चा आया है तो मैं 100% क्रेडिट डायमंड को नहीं दूंगा, उसकी मदर को भी दूंगा। 50-50% दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि देखो हमें नहीं पता किसके जेनेटिक्स ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, क्योंकि मेरी इतनी स्टडीज़ नहीं है, पर हम एक ऑन एवरेज तो ये चीज़ करके मिलें कि अगर एक घोड़ा और घोड़ी का मिलन हुआ है तब एक बच्चा पैदा हुआ है, तो क्रेडिट माँ बाप दोनों को मिलना चाहिए, तो एक जन को नहीं मिलना चाहिए, जो मेरी समझ है। तो अभी अगर जसप्रीत भाई बात करें, प्रेजेंट टाइम में घोड़े की कवरिंग चालू है कि बंद कर रखी है? नहीं मेरी चालू है जी, चालू है। चालू है। तो भाई जो भी भाई अगर डायमंड घोड़े से अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो वो भाई लोग जसप्रीत भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं।
और जसप्रीत भाई का जो कांटेक्ट नंबर है आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वहाँ पे भी आपको एक बार बाई चांस नहीं मिले तो जसप्रीत भाई का एक पेज भी है शेरे पंजाब स्टड फॉर्म के नाम से, उस पेज पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। बाकी इस वीडियो में हम आपको दिखाया डायमंड घोड़ा और कुछ डायमंड घोड़े के रिजल्ट। बाकी हम दूसरे पार्ट के अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कुछ बच्चे वाली घोड़ियाँ। तो आपको फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। सत श्री अकाल जी।